सहाबी रसूल, कैसे सहाबी, आशिक रसूल है। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी शान में कुछ अशआर लिखे हैं, सुनाना चाहता हूँ। तो हुजूर मिंबर से उतर गए। मिंबर से उतर के इरशाद फरमाने लगे, ए हसन, अगर मेरी तारीफ बयान करनी हो, अगर मेरी रिफात बयान करनी हो तो नीचे नहीं बल्कि मिंबर रसूल पे बैठ जा। तो वो जो हुजूर की तारीफ बयान करता है, जो हुजूर की अजमत बयान करता है, उसे मिंबर रसूल दे दिया जाता है। कोई मामूली बात नहीं है। जो नबी की तारीफ बयान करने वाला होता है, जो नबी की अजमत बयान करने वाला होता है, उसे हुजूर ने खुद अपना मिंबर दे दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों, हसन बिन साबित मिंबर पर खड़े हो गए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुम मेरी तारीफ बयान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बल्कि हुजूर ने तो मिंबर दे दिया। फरमाया, ए हसन, मेरे बारे में बोलना है तो मिंबर पे बैठ जा, मिंबर पे बैठ के मेरे बारे में बोल। तो हसन बिन साबित ने क्या कहा, वो अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी, सुभान अल्लाह, वो अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी। आज तक किसी आंख ने आप जैसा हंसी नहीं देखा, आज तक किसी आंख ने नहीं देखा आप जैसा हंसी। मेरे अजीज दोस्तों, जब से दुनिया बनी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम तक से लेकर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, फिर सुबह क़यामत तक, ना रसूल जैसा कोई आया है, ना रसूल जैसा कोई आने वाला है। आप जैसा हंसी किसी आंख ने नहीं देखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे ना, हुस्न यूसुफ पे मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट ली। जुलेखा हुस्न यूसुफ की दीवानी हो गई। लोग कहने लगे, ए जुलेखा, यूसुफ में तूने क्या देख लिया जो इस कदर दीवानी हो गई, इस कदर दीवानी हो गई, यूसुफ में क्या देख लिया, उसके हुस्न में क्या देख लिया। मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ का हुस्न देखी नहीं थी, लेकिन कह रखी गए तूने यूसुफ के हुस्न में क्या देखा जो दीवानी हो गई है। तो जुलेखा ने कहा, ठीक है, मैं एक मर्तबा दावत कर देती हूँ, दावत पे तुम सबको बुलाती हूँ। जब मेरा यूसुफ तुम्हारे सामने से चला जाएगा तो देखना तुम्हारा हाल क्या होता है। हजरत जुलेखा ने दावत की, मिस्र की पूरी औरतों को जमा फरमाया। जमा होने के बाद हजरत यूसुफ से कहा कि ऐ मेरे यूसुफ, जरा इनके सामने से जाकर तो आओ। दस्तरखान बिछा दिए गए, छुरी और फल रख दिए गए, खंजर भी है, फल भी है, सबके हाथों में दे दिए गए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम हिजाबात से बाहर निकल के जब उनके सामने से गुजर के वापस आते हैं तो सबने काटा। क्या काटा किसी को पता नहीं चला, कैसे काटा किसी को पता नहीं चला। जब यूसुफ जा चुके थे तो दस्तरखान पे फल कटे नहीं बल्कि उंगलियां कटी हुई मिली, खून निकल रहा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं चला कि उन्होंने अपनी उंगलियों को काट लिया है, उन्होंने अपनी उंगलियों को चाक कर लिया है। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि कुरान कहता है, फलम्मा रईनहु अकबरनहु व क़त्तअन अयदियहुन व कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। मिस्र की औरतें कहती हैं, अरे ये जो सामने वाला जो आके गया है ना, ये कोई बशर नहीं है। इसलिए जब हमने इसको देखा, इसके हुस्न में इस कदर महू हो गए कि हमें समझ में नहीं आया। हाथ में फल था, फल छूट गए और हमने अपनी उंगलियों को काट लिया। कुल्ना मा हाशा लिल्लाहि, कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। और ये कोई बशर नहीं है, ये कोई बशर नहीं है, बल्कि ये तो खुदा का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है। उसने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतें कहने लगी, ये बशर नहीं है, खुदा का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, वो मिस्र की औरतें थी जिन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। अम्मा आयशा फरमाती है कि वो मिस्र की औरतें थी जिन्होंने यूसुफ के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियों को काट लिया है। खुदा की कसम, अगर मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देखते तो वो उंगलियां नहीं बल्कि गर्दनें काट लेती। सुभान अल्लाह, सुभान। वो उंगलियां नहीं बल्कि गर्दनें काट लेती। वो अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया, किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, हर ऐब से पाक, हर ऐब से पाक, बेऐब। अल्लाह बेऐब है और अपने महबूब को, अपने नबी को भी बेऐब पैदा फरमाया है, अपने नबी को भी बेऐब फरमाया है, बेऐब पैदा फरमाया है, कोई ऐसा नहीं है। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा है, तू शाह कूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। कहा हज़रत हसन बिन साबित ने, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, कि आपको बेऐब पैदा किया है अल्लाह ने। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा,
हसन बिन साबित फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने ऐसे पैदा फरमाया है जैसे आप खुद चाहते हैं कि मैं ऐसा पैदा हूँ। अल्लाह ने आपसे पूछा कि या ए मेरे महबूब, कैसे पैदा होना चाहता है? तेरी आंख कैसे बनाऊं, तेरी नाक कैसे बनाऊं, तेरे दांत कैसे बनाऊं, तेरे चेहरे अनवर को कैसे संवारूं, कैसे सजाऊं, तेरे बाल तेरे रेश कैसे रखूं। इस तरह से हुजूर को अल्लाह ने पैदा फरमाया है कि सामने बिठा लिया और पूछ रहा है कि ऐ महबूब, बता तुझे कैसे कैसे पैदा फरमाओ। अरे वो तो हुजूर की बात थी। जब हुजूर की आल के चेहरे देखते हैं तो हमारे दिल ईमान से ताज़ा और मुनव्वर हो जाते हैं। वो तो नबी की बात है। क्या फरमाया नबी ने? इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ। क्या? कुरान और अहले बैत। ना कुरान अहले बैत से अलग है, ना अहले बैत से कुरान अलग है। कुरान पढ़ते हो, अच्छी आवाज में पढ़ते हो, मोहब्बत नबी नहीं, मोहब्बत अहले बैत नहीं, तो फिर तुम्हारा वो कलाम पढ़ना, तुम्हारा कुरान पढ़ना हलक से नीचे नहीं उतरेगा, इसलिए कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, हुजूर की इताअत हम पे लाजिम है कि नहीं? हुजूर की इताअत हम पे लाजिम है। हुजूर की इताअत करते हैं, हुजूर की फरमाबरदारी करते हैं। हम इताअत मानने वाले हैं, इत्तिबा करने वाले हैं। इताअत भी है, इत्तिबा भी है। अगर इत्तिबा भी है, इताअत भी है, अगर मोहब्बत नहीं तो वो इताअत बेमकसद है, वो इत्तिबा बेमकसद है, इसलिए कि मोहब्बत ही नहीं। हाँ, अगर तुम नबी से मोहब्बत करोगे तो खुद ब खुद इत्तिबा भी हो जाएगी, खुद ब खुद इताअत भी हो जाएगी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, ये उनकी है मेहरबानी कि यह आलम पसंद आया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान अल्लाह। बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत मुफीद कलिमात, मुख्तसर और जामे गुफ्तगू से हम और आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मशाइख़ीन तरीक़त निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके खून के धारों में दिखे, वो तमाम रौनक़ बज़्म हैं। तहे दिल से तमाम का इस्तक़बाल व खैर मक़दम है। जितने लोग चाय पीने में मसरूफ़ हैं, उनसे गुजारिश है कि ऐसी मुबारक महफ़िल रोज़ रोज़ मुनक़्क़िद नहीं होती, जितनी जल्द हो सके दुनिया के कामों से फ़्री होकर इस मुबारक महफ़िल में शिरकत फ़रमाएँ और अपनी हाज़िरी को आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़हरिस्त में इंदिराज करवाएँ। दो तीन शेर पेश करूँ और फिर मैं अरीज़ा ख़िताब पेश करने की सआदत हासिल करूँगा कि इतना नहीं है बस के हमारे हुजूर हैं। सिर्फ इतना नहीं है, इतना नहीं है बस के हमारे हुजूर हैं, हमको हमारी जान से प्यारे हुजूर हैं। जिसकी जान से प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ात है वो बोलेगा हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह। इतना नहीं है बस के हमारे हुजूर हैं, इतना नहीं है बस के हमारे हुजूर हैं, हमको हमारी जान से प्यारे हुजूर हैं। और 70,000 साल में चमके जो एक बार, जिब्रील हैं गवाह वो तारे हुजूर हैं। 70,000 साल में चमके जो एक बार, जिब्रील है गवाह वो तारे हुजूर हैं, जिब्रील है गवाह वो तारे हुजूर हैं। और कोई ऐसा कोना नहीं है सारी कायनात में जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत से बचा हुआ। उस रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को जब भेजा तो रहमतुल लिल आलमीन का तमगा लगा कर भेजा है कि रहमत से उनकी एक भी कोना नहीं बचा, रहमत से उनकी एक भी कोना नहीं बचा। गालिब ज़मीं पे सारे के सारे हुजूर हैं, रहमत से उनकी एक भी कोना नहीं बचा। गालिब ज़मीं पे सारे के सारे हुजूर हैं। और इससे अच्छा शेर सुना दूं? इजाजत है? इजाजत है? पीछे वाले हाथ उठा दे, मैं समझूंगा जवा हिला रहे हैं। एक बार नारे का जवाब देंगे, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अच्छा, मैं इतना चीख कर आवाज निकाल कर आपके दरमियान कुछ शेर पढ़ रहा हूं, हो सकता है मेरी आवाज बैठ जाए, है ना, हो सकता है मेरी आवाज बैठ जाए, लेकिन मेरी आवाज बैठेगी ना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे मिलने जुलने वाले, चाहने वाले जब मेरी आवाज बैठी हुई देखेंगे तो कहेंगे कि रात में जिक्र मुस्तफ़ा ज्यादा हुआ इसलिए आवाज बैठ गई।
आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना, अपनी आवाज को जरा बिठा कर दिखाएं। इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले कि सुबह होने से पहले आवाज बैठ जाए, और कोई पूछे कि बात क्या है, आवाज बैठी बैठी लगती है। कहना कि तुम्हें पता नहीं कि इंजन बॉडी की सरजमीन पर जिक्र मुस्तफा की खैरात बट रही थी, हम सुभान अल्लाह के छांव में उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। इतना नहीं है बस के हमारे हुजूर हैं, हमको हमारी जान से प्यारे हुजूर हैं, रहमत से उनकी एक भी कोना नहीं बचा, गालिब जमीन पे सारे के सारे हुजूर हैं, 70,000 साल में चमके जो एक बार, जिबरील है गवाह वो तारे हुजूर हैं। और काफी 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 यही है बात तसल्ली को हश्र में, हम सब हुजूर के हैं, हमारे हुजूर हैं। काफी यही है बात तसल्ली को हश्र में, हम सब हुजूर के हैं, हम सब हुजूर के हैं, हमारे हुजूर हैं। आइए इन्हीं अशार के छाँव में मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत, तर्जमान मसलक अहले सुन्नत, खतीब मिल्लत, हमदर्द कौम मिल्लत मोहतरम हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी क़ादरी साहब क़िबला अदामल्लाहु फ़यूज़हु से कि तशरीफ़ लाएँ और आज की इस मुक़द्दस महफ़िल में अपनी हाज़री बसूरत नसर पेश करने की बावकार सआदतें हासिल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू औ कमा क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह औ कमा क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि। तमद्दुन, तसव्वुफ़, शरीयत, कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, बयां उसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ, लुभाता है दिल को कलाम खदीब मगर लज्जत शौक़ से बेनसीब। वो सूफ़ी के था खिदमत हक़ में मर्द, मोहब्बत में यकता तो हमीयत में फ़र्द, बुझी इश्क की आग तो अंधेर है, ये मुसलमान नहीं राख का ढेर है। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा शहज़ादागान हुज़ूर गौसुल आज़म हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद हसनैन पाशा क़िबला क़ादरी मदज़िल्लहुल आली और बरादर मुकर्रमी हज़रतुल अल्लामा मौलाना शब्बर पाशा क़ादरी साहब और बिरादर अज़ीज़ मौलाना सैयद मोहम्मद अली अल हाशमी अल मारूफ़ मिमशाद पाशा साहब क़िबला, और इस जलसे के बुनियादी सुतून मेरी मुराद मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब अहमद अब्दुल हक ख़ान साहब और पटेल साहब और उनके जुमला साथी और उस्सा खान रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, अभी अभी नाज़िमे जलसा के पुरजोश और पुरमग़ज़ अशार को समात फरमाने के बाद भी अगर सलाम का जवाब देने में अगर गर्मी नहीं है तो फिर वेस्ट है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जलसा, ये महफिल आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का चर्चा करने और अज़मतों को सुनने के लिए मुनक़िद की गई है। तो खुदा की कसम, इस महफिल में जो हाजिर हुए हैं खुश नसीब, वो भी इंतहाई अज़मत वाले होते हैं, उन्हीं को नसीब होता है कि जलसे में आना। बरादरान इस्लाम, बिलखुसूस नौजवानान मिल्लत,
मुझसे पेशरू मुखर्रिरीन से आपने पुरमग़्ज़ खिताबात को